हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती, बस कंडक्टर भर्ती और सहकारी समिति तथा पंचायत विभाग से सभी 75 जिलों में निकली भर्ती की डिटेल जानकारी आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर छोटी बड़ी लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट समय समय पर आप सभी को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए 8,800 और 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है। और इसी क्रम में दो जिलों से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। एक जिले से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के नोटिस जारी कर दिया गया है। बहुत सारे भाई बहन परेशान हैं, डीबी के लिए मेल नहीं आ रहा है और ना आया है, तो क्या करें उस पर चर्चा करेंगे। वहीं बीएसए कार्यालय से बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस हुआ जारी, स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया हुई शुरू। तो इस खबर को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गोंडा जिले में चयनित ईसीसी ई एजुकेटर्स के अंतिम चयन की फाइनल मेरिट लिस्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की तरफ से जारी कर दी गई थी। उस लिस्ट में चयनित 210 ईसीसी ई एजुकेटर्स के स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया को लेकर के बीएससी कार्यालय की तरफ से नोटिस जारी कर दी गई है और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्या है ऑफिशियल अपडेट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग जानते हैं कि गोंडा जिले में चयनित 210 ईसीसी ई एजुकेटर्स के स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया 19 जनवरी से होनी थी, और लेकिन आप सभी लोग जानते हैं एक बार इसे फिर से स्थगित कर दिया गया है। तो सबसे पहले 15 और 16 जनवरी को चयनित ईसीसी ई एजुकेटर्स की स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया होनी थी, लेकिन उस दिन सार्वजनिक अवकाश पड़ जाने की वजह से इसे पोस्टपोन किया गया और 19 जनवरी अगली डेट रखी गई। लेकिन अब 19 जनवरी की डेट को भी पोस्टपोन करते हुए 28 जनवरी की डेट रख दी गई है गोंडा जिले में चयनित जो है ईसीसी ई एजुकेटर्स के स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा की तरफ से कल की डेट में एक ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। और यहां पर कहा गया है, ईसीसी ई एजुकेटर का अभिलेख परीक्षण कराए जाने के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन के संबंध में कृपया कार्यालय के पत्रांक ईसीसी ई एजुकेटर और सेवा प्रदाता, ये पूरा मेंशन है, 13/1/2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा दिनांक 15/1/2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाने के कारण दिनांक 15 और 16 जनवरी के स्थान पर दिनांक 19 जनवरी निर्धारित किया गया था। तत्क्रम में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदया से हुई वार्ता के क्रम में उक्त कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से दिनांक 19/1/2026 को संशोधित करते हुए दिनांक 28/1/2026 को जिला पंचायत सभागार गोंडा में निर्धारित किया गया है। अब यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न सूची के अनुसार चयनित समस्त कुल 210 अभ्यर्थियों को संशोधित दिनांक 28 जनवरी 2026 को जिला पंचायत सभागार गोंडा में उपस्थित होने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यहां पर सारी चीजें बिल्कुल मेंशन कर दी गई हैं। चयनित ईसीसी ई एजुकेटर्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को बहुत पहले अवेलेबल करा दी गई है। यानी गोंडा जिले में चयनित ईसीसी ई एजुकेटर्स की स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया अब जो है 28 जनवरी को संपादित कर दी जाएगी और उसके बाद यहां पर आगे का प्रोसेस ज्वाइनिंग वगैरह प्रोसीड ऑन की जाएगी और ज्वाइनिंग लेटर वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा जाएगा। तो गोंडा जिले से इस बड़ी अपडेट के बाद अब मूव करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, हालांकि एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने कल देर शाम इसकी अपडेट आप सभी को प्रोवाइड करा दी थी, लेकिन यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, बस्ती जिले में आवेदन फॉर्म अप्लाई करने वाले ईसीसी ई एजुकेटर्स के लिए बड़ी अपडेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस हुआ जारी। डीबी प्रक्रिया 21 जनवरी को संपादित की जाएगी। देख सकते हैं, अनुक्रम में सेवा योजना पोर्टल से रैंडम में प्राप्त 450 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दिनांक 21/1/2026 में प्रतिभाग के संबंध में ये नोटिस आपको डीप ट्रेडर्स सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से भेजा गया है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग जिला बस्ती
ईसीसी ई एजुकेटर के 150 पदों हेतु आपका आवेदन पत्र सेवायोजन पोर्टल से रैंडम सूची से प्राप्त हुआ है। समस्त आवेदित अभ्यर्थी अपने संबंधित शैक्षिक योग्यताओं की मूल प्रति तथा स्वप्रमाणित किए हुए प्रति के साथ आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति सहित फाइल बना करके 10 बजे से दिनांक 21/1/2026 को कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, नॉर्मल स्कूल बिल्डिंग, गांधीनगर बस्ती में उपस्थित होकर चयन हेतु अपनी काउंसलिंग कराएं। समय से प्रक्रिया में उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा। यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है बस्ती जिले में। जिनको डीबी के लिए मेल आया है या नहीं आया है, वो किसी भी प्रकार की समस्या को अगर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करके आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो बस्ती जिले में आवेदन फॉर्म अप्लाई करने वाले साथियों का फाइनली इंतजार समाप्त हुआ है और यहां पर डीबी का नोटिस जारी कर दिया गया है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि यहां पर कुल 150 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म मांगे गए थे। आवेदन काफी संख्या में आए थे, लेकिन यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर प्रोसीड ऑन की जानी है और इसलिए पद के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों की बात करते हुए 450 अभ्यर्थियों का एक रैंडम लिस्ट जारी किया गया है और उस रैंडम लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को ही 21 जनवरी को डीबी के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर ऐसे बहुत सारे भाई बहन परेशान है कि सर हमें डीबी के लिए मेल नहीं आया है, क्या करें? तो जो भी कैंडिडेट रैंडम लिस्ट में सिलेक्ट होगा डीबी के लिए, यानी जो 450 कैंडिडेट की रैंडम लिस्ट जारी की गई है डीबी के लिए, उसमें जो सिलेक्ट होगा उसी को मेल आएगा। इस बात का विशेष आप सभी को ध्यान रखना है। अगर आप रैंडम लिस्ट में डीबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड है तो आपको मेल आएगा, अन्यथा आपको मेल नहीं आएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे ही रैंडम लिस्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी होती है, आपको उसकी जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी जाएगी। अभी फिलहाल जारी नहीं हुई है, फिर इंतजार करें, जैसे ही जारी होगी रैंडम लिस्ट हम आपको तुरंत अवेलेबल कराएंगे। फिलहाल सारी चीजें यहां पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं। बस्ती में डीबी 21 जनवरी को होगी और रैंडम लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की ही होगी, बाकी की नहीं होगी। ये बात क्लियर कट समझ लीजिए आप सभी लोग। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की ओर। दोस्तों अब हम बात करते हैं अगली भर्ती। यहां पर जो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की तरफ से बस कंडक्टर के लिए निकाली गई है उसकी जानकारी के बारे में। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं एसएस इंटरप्राइजेस सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए बस कंडक्टर के 156 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन की लास्ट डेट यहां पर 24 जनवरी है और यहां पर इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट प्लस CCC रखी गई है। केवल CCC को यहां पर एलिजिबल किया गया है, अन्य किसी कंप्यूटर कोर्स को यहां पर एलिजिबल नहीं किया गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि अगर अन्य कोर्स को यहां पर अलाउ किया गया होता तो समकक्षता में उसे मेंशन करके अवश्य बताते। आवेदन कौन कर सकता है? तो कोई भी पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक या खिलाड़ी इसके लिए आवेदन कर सकता है और सैलरी 13,172 रुपए है। एज क्राइटेरिया की बात अगर हम करें तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष यहां पर एज क्राइटेरिया रखी गई है और ये सहारनपुर जिले से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें आवेदन आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से कर सकते हैं। अंतिम रूप से आपका चयन होने पर सहारनपुर क्षेत्र के अंतर्गत ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आवेदन की प्रक्रिया सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ही संपादित की जाएगी। ये सारी चीजें आपको पहले ही क्लियर की जा चुकी हैं। अब मूव करते हैं अगली भर्ती के बारे में। दोस्तों यहां पर जो अगली भर्ती विज्ञापित हुई है वो अबिका इंटरप्राइजेज सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से सहकारी समितियों पंचायत विभाग उत्तर प्रदेश के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की जारी हुई है, जिसे DEO भी कहते हैं। कुल 90 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहां पर भी आप सभी लोग देख सकते हैं 24 जनवरी रखी गई है। 24 जनवरी तक आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। स्पेशल बात यह है कि यह सभी 75 जिलों के लिए भर्ती विज्ञापित हुई है। इस बात का विशेष आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो ब्लू एसएससी यहां पर कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ हाई स्कूल इंटरमीडिएट वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ब्लू एसएससी का मतलब है कक्षा 8 पास अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है कि ऑल डिग्री यहां पर अलाउ कर दी गई है कंप्यूटर के लिए और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर शैक्षिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग गति 25 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अभ्यर्थी के पास DOEACC सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर प्रचालन
ट्रिपल सी प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए। 4 वर्ष, यहाँ पर चौथा पॉइंट है, अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मानदेय ईपीएफ एवं ईएसआई सहित मेंशन किया गया है। और यहाँ पर आवेदन कौन कर सकता है, तो कोई भी पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी इसके लिए आवेदन कर सकता है। सैलरी 15,747 रुपए है और एज क्राइटेरिया 18 से 40 वर्ष है। एक्सपीरियंस की डिमांड यहाँ पर 1 वर्ष 1 माह की गई है। एक्सपीरियंस कहां पर होना चाहिए, आईटी सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर सर्विसेज के रूप में आपके पास होना चाहिए। समस्त जिलों से यह भर्ती विज्ञापित हुई है और आवेदन की प्रक्रिया सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से संपादित की जाएगी और मेरिट के बिहाफ पर यहां पर चयन की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। ये सारी चीजें आप सभी लोगों को पहले से कंफर्म है, सारा डिटेल आपको पहले ही भर्तियों को लेकर के डिस्कस किया जा चुका है। फिलहाल आज की महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट अपडेट जो आ रही थी निकलकर सामने, वो हमने डिस्कस कर दी है आप सभी को। बाकी दोस्तों, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की अन्य जिलों की डिटेल जानकारी के लिए थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि बहुत व्यस्तता थी, इसलिए आप सभी के साथ रेगुलर कनेक्ट नहीं रह पाए हैं। आप थोड़ा फ्री हुए हैं और आज देर शाम तक सारे जिलों से डाटा कलेक्ट कर लिया जाएगा, जानकारियां प्राप्त कर ली जाएंगी और उसके बाद आप सभी को सभी जिलों की अपडेट जो है वो एक फाइनल रूप में वीडियो के माध्यम से शाम को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।